आज के क्लास में बच्चों के लिए मैं बहुत अच्छा प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या के संबंध के बीच में जो है बता रहे हैं, जिससे बच्चे का बेसिकल क्लास सेटिस्फाइड हो जाएगा और बच्चे जान जाएंगे कि प्रमेय और अप्रमेय में संबंध क्या है। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल। सीबीएसई के बच्चे हो चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हो, प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या में क्या संबंध है, इसके बारे में हम लोग आज के क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे में प्रमेय और अप्रमेय के संबंध जो होता है, फर्स्ट एग्जाम्पल से हम लेके चलते हैं। एग्जाम्पल 1 हो गया। और देखिए, जैसे सपोज कीजिए a बराबर 2 है और ये प्रमेय कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। प्रमेय क्या बोलो? प्रमेय संख्या, रेशनल नंबर इंग्लिश में कहते हैं। और दूसरा का जो नंबर हम ले रहे हैं √2, और ये दोनों संख्या को हम a प्लस b कर दे, a का मान 2, b का मान √2। क्या बच्चे इस प्रमेय पर टिक लगाइएगा कि प्रमेय पर कि दोनों पर? बच्चे एग्जाम में कैसे समझते हैं कि प्रमेय है कि अप्रमेय है? कुछ ना जानने वाला लड़का बोलते हैं 2 प्रमेय है √2 अप्रमेय है, लेकिन दोनों को जोड़ने के बाद ये बोलो प्रमेय है कि अप्रमेय है, तो बच्चा ने जवाब देगा अपरिमेय है, अपरिमेय है। तो इतना हम जान गए कि परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का योगफल सदैव अपरिमेय होती है, अपरिमेय होती है। चलिए बच्चे, अब दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 पर आइए। क्या एग्जाम्पल 2 है? देखिए बाबू, a बराबर हम 2 ले ले, 12 ले ले, b बराबर ले ले 3 करनी घात 5। तो ये जो है प्रमेय है। ये क्या है बोलो? ये इसको प्रमेय कहेंगे, इसको अप्रमेय कहेंगे। और a प्लस b करके देख लेते हैं। 12 जोड़ 3 करनी घात 5, ये परिमेय है और ये क्या है? अप्रमेय है। और दोनों को हमने मिला दिया, मिश्रण कर दिया, मिक्सचर कर दिया। कौन संख्या पर टिक लगाएंगे? तो अपरिमेय पर टिक लगाएंगे। ये अपरिमेय संख्या है। चलिए अब हम लोग गुण बताएंगे कि हमने गुण बताएंगे कि सभी परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याओं का अंतर योगफल। पहले तो एग्जाम्पल 2 लिए हैं। माइनस सभी प्रमेय संख्या तथा प्रमेय संख्या का अंतर सदैव अपरिमेय होती है, अपरिमेय संख्या होती है। चलिए पहला जो हमने बताया प्रमेय अप्रमेय का रिलेशन, सम अप टू रेशनल एंड क्या इरेशनल इज क्या है? ऑलवेज इरेशनल नंबर, माने प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या का योगफल सदैव अप्रमेय होता है। दूसरा भी एग्जाम्पल बताया कि प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या का अंतर अप्रमेय संख्या होती है। आराम से बच्चे समझ जाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि किस पर हमने ऑप्शन लगाए। अब एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल 3 के थ्रू आया जाएगा। सपोज करो a बराबर 3, b बराबर √2, तो a और b का हम गुना कर दे 3 गुने √2, तो बन जाएगा 3 √2 और यह अप्रमेय हो जाएगा। अप्रमेय देखिए, चलिए यही देखो, a बराबर 3 है, b बराबर √2 है, दोनों के गुना किए, क्या बना? अप्रमेय। जल्दी बताइए, अप्रमेय संख्या है। और इसका हम कंसेप्ट देते हैं कि परिमेय संख्या तथा
अपरिमेय संख्या के गुना सदैव अपरिमेय होती है, अपरिमेय होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल बच्चे, टाइम का अभाव है। अब एग्जाम्पल जो है a बराबर 5, b बराबर √3। अब हम a भागा b कर दे या इसको दूसरे ढंग से a बाटा b कर दे, तो a का मान 5 है, b का मान √3 है। तो प्रमेय की अप्रमेय पर टिक लगाइए, जल्दी बोलिए, बंद करना आवाज में। अपरिमेय संख्या। अब आगे की क्लास है परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का भाजनफल। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होती है। अब बच्चे नोट कर लीजिए, नोट जीरो को छोड़कर परिमेय तथा अपरिमेय का गुना व भागा, गुना और भागा सभी अपरिमेय होंगे। चलिए, इसके साथ हमने एक प्रश्न दे रहे हैं बच्चे लोग को, सिद्ध करे। क्या करे? सिद्ध करे कि √5 अपरिमेय संख्या है। और ये BEM बोर्ड मॉडल 2026 के लिए मैंने गारंटी दे दिया, आएगा तो आएगा। अब इसको कैसे सिद्ध करें? तो पहले हम मानेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय का परिभाषा हमने इसी वीडियो में डाले हैं कि P बाटा Q के रूप में लिखे जाने को परिमेय कहते हैं। तो P बाटा Q के रूप में लिखे जाने को परिमेय कहते हैं, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं है तथा P और Q पूर्णांक है। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, P बाटा Q का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर से रूट कट जाता है, बच्चा जानता है। और यहाँ पर हो जाएगा P स्क्वायर बाटा Q स्क्वायर। अब लिखेंगे दोनों तरफ Q से गुना करने पर, अब देखिए तो Q से जब गुना करेंगे तो पिछला में क्या था? 5 था, तो 5 Q हो जाएगा। यहाँ पर P स्क्वायर बाटा क्या था? Q स्क्वायर। तो Q से करेंगे, Q कट जाएगा, 5 Q बराबर हो गया P स्क्वायर बाटा Q। और यहाँ पर P स्क्वायर Q के कभी बराबर होने वाला चीज़ नहीं है, इसलिए इसको हम एक संख्या अलग मान लेंगे। लेकिन मोहम्मद इबतमल ख्वाजी मूसा साहब ने बोले हैं कि लेफ्ट और क्या है, राइट को जब बराबर कर देते हैं तो एक समीकरण हो जाता है। तो ये समीकरण के तथ्य पर सही है, लेकिन गणित के कंसेप्ट पर यह बात को हम सही नहीं कर सकते हैं, चूँकि 5 Q एक पूर्णांक है जबकि P स्क्वायर बाटा Q एक भिन्न है। तो लिखेंगे P स्क्वायर बाटा Q एक भिन्न है, जबकि 5 Q पूर्णांक है, इसलिए मान्यता गलत है। अतः √5 अपरिमेय संख्या है। चलिए सब बच्चे इस चीज़ को सिद्ध कर लीजिए कि अगले साल 2026 के बोर्ड में आने वाला है। मैंने बच्चा को बोला था कि दो समरूप त्रिभुज हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है, जो बोर्ड में सेकंड पारी में आया। और इसके पहले वाला में बोले कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल
का अनुपात अगर 14:49 हो तो उसके संगत भुजाएं का अनुपात कितना होगा, जो फर्स्ट पाली में पूछा गया है। आइए हम नेक्स्ट क्लास एक और हम टॉपिक देते हैं। टॉपिक है प्रमेय। प्रमेय हो गया, यूक्लिड संयम के बारे में हम जानेंगे। यूक्लिड विभाजन, एल्गोरिथम, प्रमेयिका सूत्र। प्रमेयिका सूत्र जिसको हम शॉर्टकट में लेमा सूत्र कहते हैं। लेमा सूत्र बच्चे, एल्गोरिथम का मतलब होता है समीकरण। एल्गोरिथम का मतलब समीकरण। समीकरण का आविष्कार किसने किया? तो मोहम्मद इबन अल ख्वाजमी मूसा साहेब है। उनके एल्गोरिथम के आधार पर यूक्लिड ने भागा बनाया और भागा में एक सूत्र बनाया जो ए बराबर क्या है, बी की प्लस आर। जो आर का मान हमेशा जो है 0 से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, लेकिन बी से क्या है, कम है। अब ए को हम कहते हैं भाज, ए को भाज कहते हैं, बी को क्या कहते हैं, भाजक, बी को भाजक, क्यू को क्या कहते हैं, भागफल, क्यू को भागफल, और आर को क्या कहते हैं, शेष, आर को शेष कहते हैं। इस पर बच्चे हमारे सारे मैथ बना लेंगे। इसके बाद हम कल से जो है शुरुआत करेंगे केसी सिन्हा का मैथ, जिस केसी सिन्हा के मैथ के लिए पूरे मोतिहारी जिला के बच्चे जो है मेरे इंतजार कर रहे हैं कि सर कब केसी सिन्हा का मैथ पढ़ाए। जब बच्चे केसी सिन्हा के मैथ पढ़ जाते हैं, पढ़ेंगे तो उसका IIT जी मेंस निकालने में कोई तकलीफ नहीं होता है, जबकि अब बेसिकल क्लास आपको कल हम देंगे। इसी के साथ जय हिंद।